गांव में बैठी बूढ़ी माँ इस बात का इंतजार कर रही होगी कि मेरा बेटा सर्दियों में शहर से लौटेगा और मेरे लिए एक शॉल लेकर लौटेगा। लेकिन माँ को इस बात की कहाँ खबर थी कि बेटा अब इस दुनिया में है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ये खबर है। साथ ही ये खबर सुनने के बाद हर किसी का दिल दहल जाएगा क्योंकि मामला ही कुछ ज़्यादा गंभीर है। आपको बता दें कि इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद है इस जगह का नाम है बेगमपुर, गली नंबर 6। और आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग में अभी हम खड़े हैं ये बिल्डिंग हमेशा भरी हुई होती थी। इस बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। बहुत ही ख़राब इस बिल्डिंग का माहौल हो चुका है। लेकिन आखिर इसका क्या कारण क्या है, आप ये देख सकते हैं। ये दरवाज़ा बंद है। आपको पूरी बिल्डिंग हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और इधर पूरी बिल्डिंग खाली है। मात्र एक ही घर यहाँ पे खुला है, वहाँ पर भी एक महिला रहती हैं। लेकिन सारी बिल्डिंग पूरी तरह से खाली है। लेकिन इसका कारण क्या है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से ये बिल्डिंग आज पूरी तरह से खाली है। हम कभी भी किसी घटना में फंस जाते हैं तो अगर कोई हमें उम्मीद होती है कि हमें कोई बचाएगा तो वो हमारे अपने होते हैं। लेकिन जब हमारा अपना ही उस घटना में शामिल हो जाए तो वह घटना और भी ज़्यादा दर्दनाक हो जाती है। तो ऐसी ही एक घटना अब हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि आप जो ये तार देख रहे हैं, इस तार में अपने बड़े भाई को बिजली से झटपटाता हुआ देख छोटा भाई अपने बड़े भाई को बचाने जाता है। लेकिन बहुत ही दुखद बात है कि वो छोटा भाई भी उस करंट की चपेट में आ जाता है और दोनों की ही ऑन द स्पॉट घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें बहुत ही ज़्यादा यहाँ के लोगों ने कोशिश की थी बचाने की और तुरंत पुलिस को भी तत्काल इस बात की सूचना दी गई। लेकिन उसके बावजूद करंट का झटका इतना ज़्यादा तेज़ था कि दोनों भाई उसकी चपेट में आ गए और दोनों ही भाई नहीं बच पाए। आपको बता दें कि इस घटना को देखने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लेकिन कोई भी उनको बचा नहीं सकता था क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर करंट का झटका किसी को लगा है तो हम उन्हें नहीं बचा सकते। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बचाना। ऐसे में फिर यहाँ के आसपास के लोगों ने पुलिस को तत्काल सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस जब यहाँ मौके पर पहुंची तो पुलिस ने यहाँ पे जितनी भी भीड़ थी उनको पहले तो हटाया और पहले इस इलाके की बिजली को पुलिस ने कटवाया। और बिजली कटवाने के बाद जब दोनों को यहाँ से निकाला गया तो उन्हें तुरंत ही अंबेडकर अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन अंबेडकर अस्पताल में पहुँचते ही दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और इसके बाद यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। आपको बता दें कि दोनों भाई यहाँ पे किराए से रहते थे और दोनों भाई कमाते थे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे, ऐसी खबर हमें यहाँ से मिली है। और दोनों भाइयों का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यहाँ के लोगों ने बताया। साथ ही दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा मिलजुल के रहते थे और यही एक कारण है कि जब बड़े भाई को इस तार से बिजली का झटका लगते हुए छोटे भाई ने देखा तो उसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा और बड़े भाई को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन यही एक बदकिस्मती हो गई कि वो ये भूल गया कि अगर बिजली के करंट अगर किसी को लग रहा है और उसे छुआ जाए तो उसको भी बिजली का करंट लग जाता है। लेकिन ये छोटे भाई की एक फीलिंग थी, एक इमोशन था अपने बड़े भाई के साथ और वो ये भूल गया कि बड़ा भाई जिस चीज़ से झटपटा रहा है वो बिजली है, करंट है, और वह भी उसकी चपेट में आ गया। आपको बता दें कि इसके बाद से ही ये बिल्डिंग का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यहाँ पे ताला, इस पूरी बिल्डिंग में ताला ही लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है और इसी वजह से हम बिल्कुल भी यहाँ पे किसी की भी राय नहीं जान पा रहे हैं, ना किसी से हमें कोई किसी भी तरह की बाइट मिल पा रही है। कैमरा के सामने बोलने के लिए इस वक्त यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। तब सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा दर्दनाक ये घटना हो सकती है, कितनी ज़्यादा दर्दनाक ये घटना हुई होगी। और बताया जा रहा है कि दोनों ही भाई बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में थे जब उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तुरंत ही अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये बिल्डिंग पूरी तरह से अब खाली हो चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो लोग पहले से ही यहाँ पे रहते थे वो भी शायद यहाँ से
जा चुके होंगे अब तक, और जो नहीं गए हैं वो जाने की तैयारियां कर रहे होंगे। क्योंकि जब हमने नीचे मौजूद एक दुकान वाले से पूछा कि आखिर पूरा मामला क्या है और कोई हमें यहाँ मिलेगा या नहीं पूरा मामला बताने के लिए, तो उस दुकान वाले ने बताया कि यहाँ पे अब कोई भी मौजूद नहीं है। साथ ही दोनों भाइयों का जो सामान था वो भी ले जा चुका गया है और उनके गांव में भेज दिया गया है। और आप सोच सकते हैं उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिनके 2 बड़े बड़े लाल इस दुनिया में अब नहीं रहे, और कारण सिर्फ यही था कि उन्हें करंट लग गया और वो उसकी चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उस माँ पर क्या गुजर रही होगी इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। माँ तो सिर्फ यही सोच रही थी कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में मेरा बेटा रह रहा है और वहाँ पे कमा रहा है, साथ ही पढ़ाई भी कर रहा है, तो वो लौटेगा तो पक्का अपने फैमिली के लिए एक गर्व बनकर लौटेगा, अपने परिवार के लिए एक गर्व बनकर लौटेगा। लेकिन एक अच्छी खबर मिलने के बजाय उन्हें ये खबर मिल गई कि उनके दोनों बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इस बात का बहुत ही ज़्यादा गहरा असर यहाँ के लोगों पे भी पड़ा है। इसीलिए पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से खाली हो चुकी है और यहाँ इस वक्त बताने के लिए कुछ भी नहीं है, और कोई भी इस वक्त कैमरा के सामने भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि नीचे के लोगों को पूरी घटना पता नहीं है। और यहाँ इस बिल्डिंग में जो लोग रहते थे वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ही आपको सारी घटना विस्तार से बताएं। तो जैसे कि हमने आपको पूरी बिल्डिंग में दिखाया कितना ज़्यादा दहशत का माहौल है, और यहाँ के लोग, जाहिर सी बात है कि जब हमारे इलाके में और हमारी स्ट्रीट में और अगर बिल्डिंग में किसी की मौत हुई हो तो माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और यही इस वक्त हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये गांव आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे माहौल कुछ इसी वजह से गड़बड़ाया हुआ है कि यहाँ पे 2 जवान भाइयों की मौत हो चुकी है। तो हम ऐसे में ये गुजारिश करते हैं कि कभी भी आप अगर ऐसी जगहों पर खड़े हैं जहाँ से करंट का सप्लाई हो, वहाँ पे बहुत ही सावधानी से रहे और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा तारों से दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर रहे, क्योंकि आज एक घटना यहाँ पे घटी है और कल को क्या पता किसके घर घट जाए। तो इसीलिए हमें सावधान रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और बिजली का झटका एक ऐसी चीज़ है जिससे तुरंत ही मौत हो जाती है। तो इसीलिए हमें अपने आप को भी इस चीज़ से सावधान रखना है, साथ ही बच्चों को भी इस चीज़ से सावधान रखना है, क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा इस चीज़ की बारीकी से जानकारी नहीं होती है। तो आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें, साथ ही बने रहिए स्वराज मीडिया के साथ। धन्यवाद।